हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग रिलेशनशिप पे बेस्ड होगी। लेट्स सी कि क्या आपको डाउट है अपने पर्सन पर, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में हैं, आपको बताया हुआ नहीं है। जो भी सिनेरियो है ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। और मेरा कतई मकसद नहीं है कि मैं बिला वजह मैं आपको आपके पार्टनर से बदजन करूं, लेकिन इट्स जस्ट अ रियलिटी चेक टू सी। एंड देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ ना भी निकले, और इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जब जिस हिसाब से मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही होती हूँ, उसमें बहुत हद तक एक लस्ट, एक फ्रेंडशिप और एक इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। और लास्ट 3 डेज जो थे वो बहुत नेक टू नेक प्राइवेट रीडिंग्स में यही सब कुछ आ रहा था। तो देन आई थॉट कि मैं कलेक्टिवली इस पे एक रीडिंग कर लूँ, और सारे जितने भी जो वो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो फॉर सम रीजंस अप्रोच नहीं कर पाते, तो इट्स गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग टू सी वेदर योर पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन यू और नॉट। क्या वो आपके ऊपर चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और रीजंस भी देख लेंगे। और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी दुआ होगी कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ निकले। बट टैरो की ब्यूटी ये है कि आप जितना भी इसको अपने माइंड से करने की कोशिश करें, कार्ड्स जो होते हैं वो हकीकत को रिवील कर देते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग होगी तो इसमें जितने भी मैसेजेस आए वो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर अपने पार्टनर से लड़ाई मत कर लीजिएगा। बिकॉज जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूर इसको समझें, लेकिन किसी डिसीजन पर और कंक्लूजन पर जनरल रीडिंग के थ्रू नहीं पहुँचे। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो यानी कि रीडिंग इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव ही होगी, बट यू नेवर नो। ठीक है। तो सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, बट शर्त यह है कि वो सिंगल क्वेश्चन ही हो। ठीक है जनाब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? व्हाट इज़ इन द पास्ट? ओके, पास्ट में ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी में, प्रेजेंट में क्या है? टावर, लड़ाई हुई है, और फ्यूचर जस्टिस। चलो जी, हो गई खैर, बल्ले बल्ले। आप तो आपको तो पता है कि आप चीट हो गए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड देन स्कॉर्पियो। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में इस वक्त खामोशी है, लड़ाई है, आप दोनों एक पेज पे बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको पता चल गया कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में है, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर दी जस्टिस। ये तो कोई और मामला ही नहीं है। आपका रिलेशनशिप एक काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है, और ये डिफ़िकल्ट फेज़ डेफिनेटली इसी वजह से है बिकॉज या तो इन्होंने आपको बताया नहीं, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी रखा और आप चीटेड हो गए। आपने अपने एंड पर इस चीज़ को हैंडल किया, और आपने वो बुनियादें तोड़ दी जिनकी बुनियादों पर, जिन बेसिस पर ये रिश्ता बना था। काफ़ी तकलीफ से और काफ़ी लंबा अरसा आप इस दुख से गुजरे हैं, और इस वक्त आपका रिलेशनशिप ये शो कर रहा है विद द टावर कार्ड दैट यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। बहुत बड़े लंबा अरसा हो गया है आप लोगों के ब्रेकअप को, और विद द जस्टिस कार्ड आपने ये तमाम चीज़ें, तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए डिवाइन के, कि जो भी होगा वो होगा। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बेटर चल रही हैं, तो मे बी वो इस चीटिंग का रिवॉर्ड है कि आपको नहीं पता था, यू वर इनोसेंट, और ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें डिवाइन ने आपको दूसरे मायनों में, दूसरी चीज़ों में आपको ब्लेस किया, बट ये चीज़, ये बात अपनी जगह एक तरफा अधूरी रह गई है। तो इस वक्त आपका रिलेशनशिप का स्टेटस सिंगल, सेपरेटेड, फाइट जोन, साइलेंट जोन, हैवी एनर्जी, दिल टूटा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और आप या तो खुद थर्ड पार्टी बने, या फिर आप थर्ड पार्टी के थ्रू चीट हुए, बट यू पीपल आर नॉट टुगेदर। रिलेशनशिप एनर्जी आपकी ये है। लेट्स सी कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं तो कर रहे पे देख रही थी, यहाँ तो स्टेटस ही
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है, इनकी आदत में है, ये काफ़ी प्लेफुल और बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत फ्रीक्वेंसी से आना जाना लगाए रखा था। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी डेडी कार्ड, फुल ऑफ वेल्थ, बड़े ही पैसा फेंक तमाशा देख वाली इनकी हरकत और इनकी नीयत थी कि पैसा जिसके पास हो उसकी जेब में हर कोई रहता है, एक हाथ में एक तरफ दूसरे हाथ में दूसरा, और फिर निकल लो घूमने के लिए। तो ये कुछ इस तरह की मेंटालिटी के साहब हैं या साहिबा हैं, जो भी है। किसी खातून में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकती है, आपने जिसको जिस तरीके से हैंडल किया, जेंडर उस तरह से ले लें। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत इन एंड आउट किया है, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, एंड फिल्दी रिच। इसको पैसों का बहुत अपने घमंड रहा है सारी ज़िंदगी, या तो इसने आपको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ ये लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली किसी कंस्ट्रेंट का शिकार कभी भी नहीं रहा। अपनी मर्ज़ी से आता था, अपनी मर्ज़ी से जाता था, बड़ा लेविश इसका लाइफस्टाइल रहा है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए शायद बहुत आसान रहा हो आपको अप्रोच करना। लेट्स सी मोर। क्या आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं? डेविल, कैप्रिकॉर्न, हर वक्त इनके जहन में एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ सेक्स, फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत एक्टिव रखे हैं इन्होंने, और आपके साथ इनकी इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रही है, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। जो आ रहा है नज़र वो मैं ज़रूर बोलूँगी, अदरवाइज़ इनके माइंड में ये चीज़ फिक्स थी कि रिलेशनशिप सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल चीज़ों के लिए होते हैं, बाकी तो तमाम चीज़ें घर में ऑलरेडी मौजूद हैं। और राइट, ये मुझे तो लग रहा है कि चीटिंग कर रहे से ज़्यादा ये इनके पर्सनालिटी ट्रेट सामने आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे चीटिंग कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनसे मुंह मोड़ चुके हैं, वो तो साफ नज़र आ रहा है। आपने शायद सेंस कर लिया, आप एक ऐसे भी इंसान हैं जो इनको लड़े। आपने इनकी ईगो को हर्ट किया बाय नॉट एक्सेप्टिंग द नॉर्म्स, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर आप नहीं टिके, आपने इनकी हरकत और सकनात, आप इनका फ्लेवर नहीं बने, आप ये समझ लीजिए। और आपने अपने आप को बड़े खूबसूरती से इस चीज़ से अलग किया द मोमेंट यू रियलाइज़ के ओ भाई, मैं प्लेटर में रखा हुआ साइड का साइड प्लेटर फोके। आपने इनसे, ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं या एक्स वाइफ, क्योंकि आपने अपनी शादी तोड़ी है या आप मूव ऑन करके शादी कर गए। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आपने गुजारा, और फिर व्हेन यू डिसाइडेड कि आप इनसे अलग हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया, और आप मूव ऑन करने के बाद सेटल हो गए, एंड देन यू ऑफर्ड योर लव टू समवन एल्स, जो कि आपको आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ जिसने आपको एक्सेप्ट किया। ये इस पर्सन ने शायद आपको काफ़ी हद तक लारे लप्पे भी दिए हैं, और इसने काफ़ी आसरा दिखाया है कि ये होगा वो होगा, बहुत 10 बातों में से कोई एक बात ऐसी कर देना कि आपकी उम्मीद बन जाए, लेकिन इन दी एंड फिर ये आपके साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व होकर अपना मतलब पूरा करके आपको छोड़ के चले जाते थे। एंड व्हेन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो यही चीज़ हो चली जा रही है और मेरा वक्त गुजरता ही चला जा रहा है, और फिर आपके ऊपर जिस तरीके से इनकी शादी रिवील हुई, इनका रिलेशनशिप रिवील हुआ, थर्ड पार्टी जिस तरह आपके ऊपर रिवील हुई, तो आपने अपने आप को बिल्कुल इनके साथ दो टोक बात करके अपने आप को डिटैच कर लिया। ही मस्ट और शी मस्ट बी स्ट्रगलिंग इन द लाइफ विद द जस्टिस कार्ड, और यहाँ पर ये कोशिश में हैं कि ये दोबारा से ही जब कभी भी अपनी ज़िंदगी पे एक नज़र डालते हैं, तो इनको ये रियलाइज़ होता है कि जिस तरह का भी वक्त इन्होंने आपके साथ गुजारा, वैसा वक्त इन्होंने किसी और के साथ नहीं गुजारा है। और एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ़िज़िकल रिलेशनशिप की है। आप लोगों ने जो भी मेकआउट टाइम अपना निकाला है, उसमें आप लोगों ने भरपूर, जिसे कहना चाहिए, इन्जॉय किया है। आई हैव टू से दिस, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट दिस इज़ द रियलिटी एंड ट्रुथ जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ। एक टाइम आया जब आप एग्जॉस्ट हो गए कि यार इफ़ एम आई ओनली फॉर दिस, ये आपने विद द क्वीन ऑफ कप्स ये रियलाइज़ किया है कि यार मोहब्बत मेरी तरफ से ड्रेन होती ही रहती है, और यूटिलाइजेशन ऑफ माई बॉडी एंड माई सेंटिमेंट्स आर ऑलवेज देयर, बट वट वेयर इज़ द कमिटमेंट। एंड द मोमेंट आपने ये चीज़ की, आपने अपने आप को इनसे अलग कर लिया। तो ये जानना कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपने इनकी चीटिंग को पकड़ के अपने डिसीजन को, अपनी लाइफ के डिसीजन को चेंज किया, और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आप वेल सेटल्ड हैं, आप शादी आपकी हो गई है। इट इज़ जस्ट अ मोमेंट ऑफ रियलिटी चेक कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। आपने हो सकता है इनसे दोबारा बातचीत शुरू की हो, इन्होंने आपको हल्का फुल्का सा सिग्नल दिया हो दैट स्टिल अभी भी थोड़ा मौका है, वापस आ जाओ,
और शायद मैरिटल अफेयर चला रहे हों, जो कुछ भी कर रहे हों, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके दिमाग से ये इंसान नहीं निकलता, एंड देन यू रियली वांटेड टू नो कि क्या ये मुझे चीट कर रहे हैं, एंड हियर इज द आंसर. लेट्स क्लैरिफाई क्या रीजंस थी जो इन्होंने ये हरकत की, क्यों किया इन्होंने ये. द डेथ, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग दोबारा चाहते हैं विद द डेथ कार्ड. ऑल्दो मैं इंटेंशंस अभी चेक नहीं कर रही, लेकिन ये जो ब्रेकअप फेज, ये डेडलॉक, ये एंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में हो चुकी है. इनको लगता है कि जैसे ये एक दफ़ा चीज़ ख़त्म होगी. देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी जब आप इस जोन में आए, आपने इस जोन में आने के बाद एक लंबा टाइम अपनी लाइफ को दिया और फिर इनके कम बैक पर आपने इनके साथ रीयूनाइट किया, और चीज़ें तब आपके ऊपर ज़्यादा रिवील हुई कि आप तो डे वन से ही चीटिंग या चीटेड हो रहे थे. क्यों किया इन्होंने ये सब कुछ. पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स. आपसे जब ये मिले, इनकी लाइफ का कोई ट्रॉमा था. इनको खुद लग रहा था जब इनका आपसे मिलाप हुआ होगा या आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, तो इनको ये लगा कि जैसे इनकी ज़िंदगी खुद एक ऐसे फेज से गुज़र रही थी कि जहाँ पर ये खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे. उसके बाद जब इनकी आपसे मीटिंग हुई तो इनको लगा सिर्फ ये एक हल्का सा एक वो है, एक हल्की सी अट्रैक्शन है और नथिंग एल्स. बट आपके रिस्पॉन्स ने चिंगारी में आग लगा दी. इन्होंने आपको एक उंगली दी और आपने इतने खुलूस से उनका हाथ थाम कर इनको सुकून दिया है कि ये आपके साथ लिटरली किसी बहाव में चले गए. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि दे डिलिबरेटली चीटेड यू. द पॉइंट इज़ कि इनको याद ही नहीं रहा कि इनकी लाइफ की असल हकीकत या इनका स्टेटस है ही क्या. तो ही और शी स्टार्टेड मैन्युपुलेटिंग. और इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, बिकॉज टिल द एंड ऑफ द डे इनको ये था कि ये चीज़ कभी नहीं खुलेगी. लेकिन जिस लिहाज से आपने इनको मोहब्बत दी और आप बिल्कुल घुस के फट गए, आपने कहा कि मैं एक एक बात, एक एक बाल की खाल निकाल कर रहा हूँ, और आपने जब निकाला तो डेफिनेटली आपको फिर जब सच्चाई पता चलनी थी तो फिर उसमें आपका दिल टूटना ही था. आज तक ऐसा होता होगा कि आपको ये गोल मटोल गोल मोल आंसर्स देते होंगे और कोई क्लैरिटी नहीं देते होंगे कि असल में हुआ क्या था. हमेशा यही कह देते होंगे तुम्हारे दिमाग का फतूर है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने ये क्यों किया, ये लिटरली इन्होंने शायद आपको ये कहा हो कि मैं तुम्हें लेकर कहीं और सेटल हो जाता हूँ, मैं तुम्हें लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहो, और तुम्हारे बग़ैर नहीं ज़िंदगी गुजारी जा सकती, तुम मेरे दिल का सुकून हो, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास तुम्हें ज़्यादा देने के लिए कुछ भी नहीं है, ब्ला ब्ला. यानी बहुत बहुत एक तो लिमिटेड बहुत, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो इनको तो अपने अल्फाज भी यूज़ करते हुए लगता होगा कहीं नुकसान ना हो जाए, बिकॉज इतना मटीरियलिस्टिक आदमी है. बट आपके साथ जिस तरह का इनका ताल्लुक़ बन गया था, उस हिसाब से इन्होंने आफियत समझी कि ये कम बोलें लेकिन इतना सॉलिड बोलें कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके कानों में गूंजता रहे. और शायद यही होता है, क्योंकि आप ये सब कुछ जानना से विश्वास से चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें जो आपके दिमाग में फंस गई हैं, और वही कम बातें जो आपके दिमाग में हर वक्त इनकी चलती रहती हैं, आपको फिर ये है कि फिर वो सब क्या था, वो सब क्यों था. अगर उसमें सच्चाई नहीं थी तो फिर आज ये रीडिंग ना हो रही होती, अगर उसने मोहब्बत नहीं की थी तो आज वो मुझे याद ना कर रहा होता. तो आई मीन इतनी सारी रेपिटेटिव बातें उसने क्यों किया मेरे साथ, उसको क्या मिला ऐसा करके, उसको फ़ायदा क्या हुआ, उसके क्या हुआ. इंसान बहाव में नहीं समझता कि वो क्यों कर रहा है. जैसे यहाँ पे पता चल रहा है इनको कभी मोहब्बत नहीं मिली और आपने भरमार दे दी. इनको एक बूंद की तलाश थी, आपने दरिया बहा दिया. तो ज़ाहिरी बात है इंसान को अपनी औकात से बढ़कर चीज़ें मिल जाएंगी तो वो तो फिर बिल्कुल ही पागल हो जाएगा, जो ये हो गए. और इनकी लिटरली ये नीयत है कि ये आपको कहीं लेकर, आज भी इनकी लिटरली नीयत यही है कि ये आपको लेकर कहीं ना कहीं और चले जाएं, जहाँ पर इनको सुकून हो जाए, जहाँ पर इनको तसल्ली हो जाए कि आप और ये हर वक्त साथ में रहेंगे. लेट्स सी कि ये इन्होंने क्यों किया. आप लोगों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, ये उस पर भी आपको शायद लड़ाई झगड़े में बोल चुके हैं कि शायद वो एक
एक हाथ से ताली नहीं थी, मैंने कुछ ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती कुछ गलत नहीं की, ये वो फला ढमक, यानी बहुत लिमिटेड कन्वर्सेशन बट इफ़ेक्टिव। लेट्स सी, प्लीज़ गिव मी मोर आंसर। होल इन द सोल, दोनों ही दुखी हैं आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो आप लोग सोलमेट, ऊपर से ये तकलीफ़ आपसे गुजारे नहीं गुजरती, आपसे आपको लगता है जैसे आपके लिटरली दिल में तकलीफ, एंड दिल में तकलीफ़ कैसी होती है, आई नो, यानी जब आपका दिल रोता है ना, जब दिल बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे रोता है, और वो जो दिल रोता है उसमें लगता है जैसे किसी ने लिटरली दिल दबाकर स्पंज की तरह ना पकड़ लिया है कि उसमें से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। यानी एक वक्त आप दोनों के दरमियान ऐसा रहा कि आप लोग दुनिया को भूल जाते थे, आप लोग को याद ही नहीं रहता था कि दुनिया में भी दुनिया एग्जिस्ट भी करती है, और उस लम्हे में लगता था जैसे दरवाजे के उस पार कोई है ही नहीं। और फिर जब दो जान एक कल्ब कहते हैं ना, ये दो रूहें एक कल्ब, या पता नहीं, मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो चीज़ जब डिपार्ट होती है और डिटैच होती है ना, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे जिस्म में नहीं सुराख हुआ, ये रूह तक में तकलीफ़ हो गई। यू पीपल आर नॉट, ये मत समझिए कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया तो वो कोई खुश है। इनर चाइल्ड, यू आर वेरी यंग, आई थिंक आपके इसने चाइल्डहुड के कुछ फसाड, कुछ ट्रॉमा को, जैसे होता है ना कुछ फादर फिगर्ड लोग, कोई मदर फिगर्ड लोग, आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरह का था, या प्रोटेक्शन, सिक्योर फील कराना, दैट्स सैड, हैव फेथ। आपने इनको हासिल करने के लिए काफ़ी ज़ोर वो किया है, लेकिन आप जिस जगह निकल गए हैं, आप 22 इयर्स के थे जब ये चीज़ रिवील हुई, आप 16 इयर्स के थे जब आपका इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, अराउंड 36 इयर्स ऑफ एज में आपको तमाम चीज़ें आपके ऊपर रिवील हो गई थी। अदरवाइज दीज कुड बी द डेट ऑफ बर्थ, 16, 22, 36 तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। सेल्फ टेप सेबोटाज, हकीकत जानने के बाद आपने आफियत इसी में समझी कि क्या होगा, सच ही तो पता चलेगा ना, तो अपना नुकसान कर लो, हकीकत को फेस कर लो, और ज़रा आमना सामना कर लो, और फिर एक दूसरे से बात कर लो, एंड यू डिड इट। वाइल्ड, ये आपसे डरते भी बहुत हैं, क्योंकि अब ये शायद आपका सामना नहीं कर सकते। नंबर 2, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 मंथ जो हैं वो दिमाग में आ रहे हैं, फेब्रुअरी, समथिंग लाइक दैट, फेब्रुअरी 2 मंथ, दो महीने पहले ही सब कुछ हुआ है, या 2 साल पहले ही सब कुछ हुआ है। हर जगह आपने बड़ा अकेले मुकाबला किया है इनका, और अब ये पिक्चर में कहीं पर भी नहीं है। आपका इनका दिल भी अगर चाहता है कि आपको कांटेक्ट करें, तो डरते भी बहुत हैं, डरती हैं या डरते हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें। हाँ जी, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपके पर्सन आपसे चीटिंग कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ क्यों हुआ, तो ये सब कुछ इस वजह से हुआ। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लें, और सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लें। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस, एंड टेक केयर, बाय बाय।